स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सुशील एकेडमी से आप लोगों की मेंटोर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डायग्राम्स। आप पूछेंगे मैडम डायग्राम क्यों पढ़े हम, हमें कोई थ्योरी पेपर थोड़ी ना लिखना है नीट में, हमें तो ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, हमें तो एमसीक्यूज करने हैं। तो बेटा आजकल नीट का ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है कि डायग्राम दिया जाता है, एरो दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किसको रिप्रेजेंट करता है और 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। तो इसलिए मैडम आपके सामने लेकर आइए डायग्राम्स। जब आप देखेंगे, आप धीरे धीरे डायग्राम्स पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा वाह हमारे लिए इजी हो गया है। तो हमारी फ्लैश कार्ड है, एक नोटबुक बना लीजिए डायग्राम्स की, वहां पर रफ डायग्राम सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर है। जब आप नीट में देखें तो आप बोले अरे ये तो हमारी नोटबुक में मैम ने बनवाया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज नेफ्रॉन। अगर हमारा लक अच्छा हुआ, एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ पेपर बनाते समय, तो वो क्या करेगा, यहीं से क्वेश्चन दे देगा। और यहीं से क्वेश्चन देने का मतलब है हमारा एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया पक्का। यहाँ से अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे नंबर हो जाते हैं पक्के कि हम पॉजिटिव की तरफ है। देखना धीरे धीरे जब हम ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे ना तो हमारे लिए क्या होगा ना कि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे मैडम कहती है कि हर दिन के साथ ना हमें कुछ पॉजिटिव वर्क करना है। अगर हम मंथ में 1% भी पॉजिटिव वर्क करेंगे ना तो वो हमारे लिए कितना इंक्रीमेंट लाएगा, 30% का। 30% हम इम्प्रूवमेंट की तरफ होंगे। हमें तो सिर्फ डेली 1% की मेहनत करनी है। अगर 1% हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट्स हुए, आज हमने 1 की, कल हम 2 करेंगे, 1% का इंक्रीमेंट हुआ पर डे के साथ, तो वो अपने आप 30% में बदल जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नेफ्रॉन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल। बहुत अच्छे से वाकिफ है आप इन नाम से। एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल। ई से ई काम, इफरेंट का काम हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। एफरेंट का काम हो जाएगा एंट्री। अगर आपने ई से ई याद रख लिया तो ये चीज इजी हो जाएगी। अब एफरेंट को हम देखते हैं। एफरेंट ना जो इफरेंट की कंपैरिजन में थोड़ी डायमीटर में बड़ी होती है, तो एफरेंट का डायमीटर कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हो गया बड़ा। अब हम आगे क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये है हमारी किडनी। अब जब किडनी का जो बाहर वाला पार्ट को हम क्या पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स। अगर इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। तो हम बोल देंगे यहाँ पे नेफ्रॉन है तो मेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो एफरेंट और इफरेंट से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्लोमेरुलस। एफरेंट और इफरेंट से मिलकर बन गया। अब आगे हम बात करेंगे, आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। जब कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बोमन कैप्सूल। क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देते हैं हम बोमन कैप्सूल। क्या काम होता है बोमन कैप्सूल का, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अब जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल है ये मिलके क्या बना लेते हैं, ये मिलके बना लेते हैं मैलपिगियन
बॉडी, मैलपीजियन बॉडी। क्या बना लेंगे ये दोनों मिलके बना लेंगे हमारा मैलपीजियन बॉडी। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा है और बोवन कैप्सूल पढ़ा है। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। जब हम आगे लेके चलेंगे तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है हमारी हाईली कोइल्ड होगी। हम इसको क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल के पास में है तो हम इसको बोल देते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्या बोल देते हैं हम इसको बोल देते हैं पीसीटी। अब जब हम पीसीटी से आगे बढ़ते हैं, जब हम पीसीटी से आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। देख रहे हैं हम हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। मम्मा पिन लगाती होगी, आप लोग भी पिन लगाते होंगे। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, हेनलेस लूप। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हेनलेस लूप ऑफ हेनले। ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होता है इसमें लूप ऑफ हेनले में। इसमें होता है काउंटर करंट फिल्ट्रेशन। क्या हो जाती है इसमें, काउंटर करंट फिल्ट्रेशन होती है। इसको भी हम लेंगे टॉपिक को आगे। और जो लूप ऑफ हेनले है ये कैसा होता है, इसे हम बोल देते हैं हम डिसेंडिंग, नीचे की तरफ उतर रहा है तो हम इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर जाएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, असेंडिंग। जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की जब हम बात करते हैं जो हमारा डिसेंडिंग होता है ये किसके लिए परमेबल होता है, ये परमेबल होता है वाटर के लिए, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल होता है। लिख लीजिए, जो डिसेंडिंग है, जो लूप ऑफ हेनले है, इसके लिए इसको हमने दो में डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम समझ सकते हैं क्या हो गया, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। जो डिसेंडिंग है ये किसके लिए परमेबल है, ये वाटर के लिए। और जो असेंडिंग है ये किसके लिए परमेबल है, ये है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यहाँ पर हम डायग्राम का ओवरव्यू दे रहे हैं कि अगर डायग्राम आता है तो आप उसको मार्क कर सके, राइट। तो क्या हो गया, हेनलेस को डिसेंडिंग और असेंडिंग, जो डिसेंडिंग है वो वाटर के लिए परमेबल होगा, असेंडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होगा। अब जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हाईली कोइल्ड, बहुत कोइल्ड यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डीसीटी। क्या बोल देते हैं हम इसको, डीसीटी। ये किसका, असेंडिंग का कॉन्टिन्यूशन होता है। और जो ये डीसीटी है ये कहाँ जाकर खुल जाती है, कलेक्टिंग ट्यूब में। ये खुल जाती है कलेक्टिंग ट्यूब में जाके। अब जब ये कलेक्टिंग ट्यूब में जाके खुल जाती है तो बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी ना इस कलेक्टिंग ट्यूब में आकर गिरती है, राइट। अब हमने देखिए इसको देखा, डायग्राम बहुत अच्छे से मार्क हो चुका है, तो अब हमें चीजें समझ में आने लगेगी। हमने सबसे पहले पढ़ा एफरेंट और इफरेंट के बारे में। एफरेंट और इफरेंट मिलाकर क्या बना लेती है ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो कप लाइक स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बोमन कैप्सूल। और जो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है वो मिला के हम क्या बोल देते हैं, मैलपीजियन बॉडी। उसके बाद कॉन्टिन्यूशन होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी कॉन्टिन्यूशन होता है हेनलेस लूप का। जो हेनलेस दो में डिवाइड हो जाती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ पे देखा है स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है, तो ये इसका यहाँ से डायामीटर जब हम डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जब वो जो डिसेंडिंग है वो क्या है,
वो किसके लिए परमेबल है? वो परमेबल है वाटर के लिए। उसके बाद हम जब असेंडिंग की बात करते हैं तो ये किसके लिए परमेबल है? ये परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। उसके बाद हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका कॉन्टिन्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डीसीटी। उसके बाद जो डीसीटी है, बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी आके कहाँ खुलती है? कलेक्टिंग ट्यूब में। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जो मेलपिगियन बॉडी हो गई, पीसीटी हो गया, और जो डीसीटी होता है, ये सब कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में। क्या क्या बोला मैम ने? मेलपिजियन बॉडी बोली हमने, देन हमने बोला पीसीटी, देन हमने बोला डीसीटी, राइट। ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे? ये सब प्रेजेंट होंगे हमारे कॉर्टेक्स में। और जो लूप ऑफ हैनले है हमारा, लूप ऑफ हैनले, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होता है मेड्यूला में। अब देखिए, आपको मैं दो टर्म बता रही हूं, इस दो टर्म में क्या है? ये टर्म है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहां तक आपको चीज समझ में आई? जो मेलपिजियन बॉडी है, जो पीसीटी है और जो डीसीटी है अपना, वो कहाँ है? कॉर्टेक्स में है। और जो लूप ऑफ हैनले है वो है मेड्यूला में। तो मैं अब इसको लेके दो टर्म बता रही हूँ, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो प्लीज हर चीज नोट डाउन करते चलिएगा। ये है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन को जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हम देखते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो है ना, ये मेलपिजियन, पीसीटी और जो डीसीटी है हमारा, क्या क्या? मेलपिजियन, पीसीटी और डीसीटी, ये तो कॉर्टेक्स में है ही सही। जो लूप ऑफ हैनले है ना, ये सिर्फ मेड्यूला को टच करता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट उसमें होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। समझ में? जो लूप ऑफ हैनले है ना, इसका शॉर्ट स्मॉल पार्ट, टू स्मॉल पार्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? मेड्यूला में। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन की। किसकी? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ये लूप ऑफ हैनले है ना, ये लूप ऑफ हैनले जो है, ये क्या करता है? ये बहुत डीपली जाता है अंदर तक, ठीक है, अंदर तक जाता है। इसको क्या बोल देते हैं? मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बहुत कुछ है नहीं इसमें, लेकिन जब आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा और हमारा आंसर बनेगा, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कुछ था मैडम जो आपने समझा दिया। नेफ्रॉन देखा, नेफ्रॉन के हमने पार्ट देखे, एफरेंट आर्टरियोल देखी, इफरेंट देखी, इन सबको मिला के ग्लोमेरुलस कह दिया। ग्लोमेरुलस के आगे जब हम चले, कप्लाइक स्ट्रक्चर मिला, कप्लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोमन कैप्सूल कह दिया। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हमने क्या बोल दिया? हमने इसको मिला के बोल दिया मेलपिजियन बॉडी। उसके बाद हमने इसका कॉन्टिन्यूएशन देखा, किसमें देखा? पीसीटी में देखा। पीसीटी के बाद आता है लूप ऑफ हैनले, जिसको हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग बोला। डिसेंडिंग और असेंडिंग मिलके क्या करते हैं? काउंटर करंट फिल्ट्रेशन कर देते हैं ये, क्योंकि लेते हैं ना ये कि जो अपनी डिसेंडिंग है ये परमेबल होती है वाटर के लिए और इम्परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसके वाइस वर्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा? असेंडिंग में यहाँ पर ये जो वाटर है, इसके लिए तो हो जाएगी इम्परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो जाएगी परमेबल। उसके बाद हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम कह देते हैं डीसीटी। और जो डीसीटी है वो जाके कहाँ खुलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब में। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो मेलपिजियन, पीसीटी और डीसीटी जो होते हैं, इनको हम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स में। और जो लूप ऑफ हैनले होता है, ये प्रेजेंट होता है मेड्यूला में।
अब आगे हम बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन की और जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन की। तो इसमें हमने क्या देखते हैं, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें जो हैंडले लूप है ये क्या होगा, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, सिर्फ टच करेगा मेडुला को। टच वर्ड चाहिए, सिर्फ टच करके आ गया कि हम राजस्थान से निकले और हमने यूपी के बॉर्डर को टच किया, लेकिन हम कहीं और नहीं गए, ठीक है, तो उसको कह दिया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या हो गया कि हम राजस्थान से निकले यूपी में और यूपी में हम चले गए उसकी राजधानी तक, लखनऊ तक हम घूम फिर कर आए हैं भाई, तो वो हो गया हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको टॉपिक की इम्पोर्टेंस पता लगी होगी कि टॉपिक क्या है हमारा और हम इसे क्यों साथ लेके चल रहे हैं। हमें देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन बच्चा इजी तब होता है जब हम क्वेश्चन को मार्क करते हैं और वो भी सही मार्क करते हैं, तब वो सही मायने में हमारे लिए इजी होता है कि अरे पेपर इजी था। पेपर इजी इसलिए होता है क्योंकि वो आपको आता है। उस बच्चे से पूछिए जो साल भर सोया है और उसके बाद वो पेपर देने चला गया, उसको लगेगा पेपर बहुत टफ था, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप बैड अपना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कुर्सी टेबल पे बैठिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, एग्जाम आने वाला है और बिना पढ़ाई के कुछ नहीं मिलना है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है सफलता की, ये बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, मेडिकल कॉलेज आपको जाना है, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है इसका। और डॉक्टर्स एकेडमी की टीम से ज्यादा कौन जान सकता है, इसलिए क्यों आप सिर्फ पढ़ते रहिए। हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाता है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कीजिए, मजा लीजिए लेक्चर्स के। ये तो आपको फ्री में मिल रहे हैं भाई, आप उसका तो फायदा उठाइए कम से कम। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।